परमेश्वर के बेटा और बेटी होने के नाते हमारे परमेश्वर ने कोई विशेष अधिकार दिए हैं, और एक अधिकार प्रभु ने हमें दिया है कि हम इस जगत में जब जीने वाले हैं तो हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा कार्य करता है, हमारे अंदर जो प्रभु की उपस्थिति है, उसके द्वारा जो इस जगत में अलग अलग प्रकार की दुष्ट आत्माएं, अलग अलग प्रकार के बंधन है, प्रभाव है, जो हमें डराना चाहते हैं, हमारे अंदर भय उत्पन्न करना चाहते हैं। पर आज हमने विश्वास से कहा कि मेरा शत्रु मेरा पीछा न करेगा, क्योंकि परमेश्वर का भय उन पर छाया रहेगा। हालेलुया। तो विश्वास है कैसा होने वाला। आमीन। तो आज हमने ये नए साल को शुरुआत किया है, और नया साल और नए में ही परमेश्वर का स्वभाव हमें पता चलता है कि परमेश्वर नएपन का परमेश्वर है। परमेश्वर नए साल का शुरुआत करने वाला है, परमेश्वर नए दिन का शुरुआत करने वाला है, परमेश्वर नए सप्ताह को शुरू करने वाला है, परमेश्वर हमारे जीवन में एक नया मौसम देने वाला परमेश्वर है। और इस नएपन में जाने के लिए हम एक कदम सिर्फ दूर है। हमारा अगर हम डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, तो उसी समय हम पुराने में से हम नए चीजों में जाते हैं। 2024 तक आपके जीवन में अलग अलग ऐसी घटनाएं हुई रहेगी। निराशा का मौसम रहेगा, आशाहीनता का मौसम रहेगा, असफलता का मौसम रहेगा। पर परमेश्वर कहता है कि अगर मैंने तुझे एक नया साल दिखाया है, इसका मतलब है कि मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर नई शुरुआत करने के लिए तैयार है। और आज हम एक उदाहरण देखेंगे ऐसे एक व्यक्ति के जीवन में कि उसके भी जीवन में एक नई शुरुआत की उसको जरूरत थी। और आइए हम वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति का 35 अध्याय और वचन 5 में हम देखेंगे। उत्पत्ति का 35 अध्याय वचन 5। और उन्होंने कुछ किया, और उनके चारों ओर के नगरों पर परमेश्वर का भय उनके ऊपर आ गया, और उन्होंने याकूब के वंश का पीछा न किया। दूसरा ट्रांसलेशन में लिखा है, जब याकूब और उसका घराना यात्रा कर रहे थे तो उनके आसपास के शहरों पर एक अलौकिक भय जो परमेश्वर की तरफ से भेजा गया था उनके ऊपर आ गया, और वो लोगों ने याकूब और उसके पुत्रों का पीछा नहीं किया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, उसके वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारा चलना, हमारा इधर उधर जाना, हमारे उधर से जाने से जो लोग हमको हानि पहुंचाना चाहते हैं, जो लोग हमें तकलीफ देना चाहते हैं, हमारे ऊपर बदला लेना चाहते हैं, परमेश्वर उनके ऊपर एक भय डालने के लिए ऐसा कार्य करेगा कि वो आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचाएंगे, आपको कोई भी परेशानी नहीं पहुंचाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि याकूब को परमेश्वर कहता है कि अभी नई शुरुआत तेरे जीवन में मैं करने जा रहा हूं। याकूब के जीवन में उसको हम देखते हैं कि एक नई शुरुआत की जरूरत थी। अभी हम देख रहे हैं कि याकूब चल रहा है, और उसके चलने के वजह से लोगों के ऊपर भय आ रहा है, लोग डर गए हैं। पर याकूब की परिस्थिति ऐसी नहीं थी। अगर हम उसके पहले के अध्याय में देखेंगे तो जैसे अभी ये माहौल है, वैसे बिल्कुल अपोजिट माहौल था, बिल्कुल विरुद्ध माहौल था। उत्पत्ति का 34 अध्याय वचन 30 में हम देखते हैं, एक अध्याय के पीछे, इसके बाद याकूब ने अपने दोनों बेटों शिमोन और लेवी से कहा, तुमने मुझे नष्ट कर दिया है, तूने मुझे इस देश के सब लोगों के बीच अर्थात कनानियों पर और परिज्जियों के पर मुझे घृणित कर दिया है। हम इतने कम हैं कि वे मिलकर हमें कुचल देंगे, मैं नष्ट हो जाऊंगा और मेरा सारा घराना नष्ट हो जाएगा। 34 अध्याय में हम लोग देख रहे हैं परिस्थिति बहुत अलग है। याकूब डरा हुआ है, उसको ऐसा लग रहा है कि आजू बाजू के सब लोग आकर हमें कुचल देंगे, हमें पूरी तरह से नष्ट कर देंगे, मेरा घराना नष्ट हो जाएगा। पर हम देखते 35 अध्याय में ऐसे डर के माहौल में, ऐसे असंभवता के माहौल में, परेशानी के माहौल में वो उठते हैं और चलने लगते हैं, और जैसे वो चलने लगते हैं उनके विरोधियों के ऊपर, उनके दुश्मनों के ऊपर परमेश्वर का भय आ जाता है। हालेलुया। एक ही दिन में कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर के लोगों, आज के दिन में आप परेशान रहेंगे, मुसीबत में रहेंगे, सर पे हाथ रख के खड़े रहेंगे, पर एक ही दिन में परमेश्वर ऐसा कुछ करेगा कि संपूर्ण चीज विरुद्ध हो जाएगी। हालेलुया। और 2024 में बहुत सारी चीजें आपके जीवन में हुई रहेगी, नकारात्मक बातें, अपयश,
अलग अलग प्रकार के परिस्थितियों से आप जाए रहेंगे, बट परमेश्वर नई शुरुआत का परमेश्वर है। जब आप उसके वचन के अनुसार जब हम देखने वाले हैं करेंगे, तो वो परमेश्वर एक ही क्षण में सारी परिस्थिति को बदल देगा। हालेलुया। कहो परमेश्वर मेरी परिस्थिति बदलने वाला है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि याकूब 34 अध्याय में देखते हैं कि एक दुर्घटना उसके जीवन में हुई, और खास करके उसके परिवार में ऐसा कुछ हुआ है जिसके वजह से वो बहुत निराशा में चला गया। हमें मालूम है कि उसको 12 लड़के थे और एक ही लड़की थी, और अध्याय 34 में अगर हम देखते हैं तो क्या हुआ है कि वो लड़की अविश्वासियों के बीच में चली गई, ऐसे लोगों के बीच में चली गई कि जहां पे लोग गलत काम कर रहे थे, और उसका मुबदला उसको भुगतना पड़ा कि उसके ऊपर गलत चीज हो गई। और ये गलत चीज होने की वजह से याकूब पूरी तरह से टूट गया, पूरी तरह से वो निराश हो गया। और अभी उसके बेटों ने गुस्सों में आकर क्या किया है, जाकर सारे लोगों को मार डाला। और इसका भी उसको डर आ गया। पहला तो अपनी बेटी के जीवन में बुरी घटना हो गई है, दूसरा क्या हो गया है, बच्चों ने गुस्से में आके सारे लोगों को उन्होंने मार डाला। और अभी वो लोग एक साथ मिलकर इन सारे घराने को, इसके परिवार को नष्ट करने की योजना बना रहे। आज शायद से आपके घर में भी ऐसा कुछ हुआ रहेगा, आपके बच्चों के जीवन में, आपके परिवार में, है ना। कभी कभी हमारा पैसा चला जाता है, धन दौलत चली जाती है, नौकरी चली जाती है, वो ठीक है, पर कभी कभी जब हमारे परिवार के ऊपर कुछ बीतती है, हमारे बच्चों के ऊपर कुछ तो आता है, हमारे घराने के ऊपर कुछ आता है, तो हम अंदर से टूट जाते हैं, है ना। जैसे हमने उस आग के बारे में देखा, बहुत बड़ा आग कैलिफोर्निया में लगा है, और रिच लोग, अमीर लोग, है ना, जिनका घरों की कीमत हम देखते हैं 50-60 हजार करोड़, 50-60 करोड़ के ऊपर उनकी कीमत है। आज उनको बहुत सारे तकलीफों से जाना पड़ रहा है। मुझे आपको बताने दो कि परिस्थिति कभी भी किसके ऊपर भी आ सकती है। ये याकूब एक ऐसा व्यक्ति था, उसके पास प्रभु ने बहुत आशीष दिया, पर अचानक उसके बेटी के ऊपर ये नौबत आ गई, उनके बच्चों के ऊपर नौबत आ गई। आज आप ऐसे भी लोग रहेंगे कि सब कुछ अच्छा चालू था, पर अचानक किसी के गलती की वजह से आज आप डरे हुए हैं। पर परमेश्वर आपको उसी दिशा में नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर को आपको उसी परिस्थिति में नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप परमेश्वर को पुकारते हो। परमेश्वर जानता है कि ये मेरे बेटे और बेटियां हैं, मैं उनके पास आऊंगा और मैं उनका सांत्वना करूंगा और मैं उनसे बात करूंगा। हालेलुया। और इसलिए आज आप कलीसिया में आए हैं, तो परमेश्वर आपको यह कहना चाहता है कि आपकी परिस्थिति बिल्कुल इस याकूब के जैसे हो रहेगी। भविष्य में क्या होने वाला है मुझे मालूम नहीं, मेरी लड़की का आगे क्या होगा, उसकी परिस्थिति कैसे होगी, मेरे बच्चों का क्या होगा, क्या उनको लोग पकड़ के बंदीशाला में डाल देंगे, क्या जैसा उन्होंने किया वैसा उनके साथ होगा। परमेश्वर ने तो उसको वादा दिया था कि तेरे बच्चे जो है 12 वंश, इसको मैं आशीषित करूंगा, पर परमेश्वर ये कैसे हुआ है। कभी कभी हमको भी लगता है कि यस मैं धर्मी हूं, मेरे बच्चों का अच्छा होगा, मेरे बच्चों का कल्याण होगा, बट कभी कभी उनसे कुछ गलती हो जाती है, कभी कभी हमारे परिवार में से कुछ चीजों से गलती होती है, कि हमसे कुछ गलती होती है और उसका जो परिणाम है परिवार को भुगतना पड़ता है। पर आज ऐसी दशा में, निराशा की दशा में, चिंता की दशा में परमेश्वर ने उससे बात की है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा बात करने वाला परमेश्वर है ना। 34 अध्याय में ये परिस्थिति है। 35 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि वो उठकर खड़े हो गए और चलने लगे, और जो चीज का उन्हें डर था वो चीज बिल्कुल उनके ऊपर नहीं हुई। जिसका उन्हें डर था कि लोग हमारे ऊपर हल्ला करेंगे, लोग हमारे ऊपर कुछ तो करेंगे, वो कुछ भी नहीं हुआ। आज मुझे आपको बताने दो, जो चीज का आपको डर लग रहा है, अगर परमेश्वर आपके साथ है, वो चीज आपके सामने नहीं होगी। हालेलुया। हमें लगता है कि नहीं, मैं अभी इधर जा रहा हूं हॉस्पिटल में, अभी यहां से मैं वापस नहीं लौट के आऊंगा, ऐसी परिस्थिति मुझे आ गई है, मेरे ऊपर इतना कर्जा हो गया कि इससे आगे जाना मेरे लिए असंभव है। मुझे आपको बताने दो, ये सारा डर जो है ये परमेश्वर से नहीं आता, क्योंकि डर ये शैतान से आता है। पर परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर, तुझे नीचे गिरे हुए को उठाने वाला मैं परमेश्वर हूं। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर ने उससे बात किया है। 35 अध्याय और वचन 1 में परमेश्वर क्या कहता है, तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहां से कूच करके बेतेल को जा और वही रहे, और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव से डर के भाग जा रहा था। अपने आप को शुद्ध करो, अपने वस्त्र बदल डालो और आओ हम सब यहां से कूच करके बेतेल को जाए। वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग में चलता था
उसमें मेरे संग वो रहा है। हालेलुया। संकट के दिन में परमेश्वर ने उसकी वाणी को सुना है। हालेलुया। आज अगर आप संकट में हैं तो आपको एक ही चीज करना है, परमेश्वर को पुकारना है, और जो परमेश्वर को पुकारते हैं परमेश्वर उनकी वाणी को सुनता है। हालेलुया। कहो मेरे संकट में परमेश्वर मेरी वाणी को सुन रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति से बात की, वो परेशान में था। आज आप अगर परेशान में है, आप सही जगह पे आए हैं, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है। आमीन। तो यहाँ पे परमेश्वर ने 2-3 चीजें उसको करने को कहा है। परमेश्वर ने बोला कि अभी जो जीवन में तेरे संकट आया है याकूब, अभी तुझे एक नई शुरुआत की जरूरत है। आज तुझे एक न्यू बिगिनिंग की जरूरत है। एक नई शुरुआत तेरे परिवार में होनी चाहिए, तेरे खुद के जीवन में होनी चाहिए। इस शुरुआत के द्वारा तेरा जो डर है वो निकल जाएगा। तेरा भविष्य में अच्छा करने वाला हूं। यस, बुरी चीजें हो गई है, कुछ चीजों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहता। इस जगत में बहुत सारी ऐसी बातें होती है कि उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, पर मुझे आपको यह बताने दो कि अच्छी चीजों पे, बुरी चीजों पे मेरा कंट्रोल नहीं है, पर मेरे परमेश्वर का कंट्रोल है। हालेलुया। आज बहुत सारा ऐसा कुछ संकट आ रहे हैं, आग लग गई है, ये हो गया, वो हो गया, हमारा किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं। उस परिस्थिति से परमेश्वर ने उनको यह दिखाया कि आपके पास कितनी भी अमीरी होने दो, जगत में आप कितने भी विकसित रहने दो, कुछ चीजों के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, पर मैं राजाओं का राजा परमेश्वर हूं, मेरा हर एक चीज के ऊपर कंट्रोल है। हालेलुया। परमेश्वर अभी भी, परमेश्वर का वचन कहता है कि राख से भी परमेश्वर खूबसूरती निकाल सकता है। जब मेरे लोग दिन होकर परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर कहता है कि मैं आऊंगा, उनकी वाणी सुनूंगा और मैं उनकी भूमि को आशीषित करूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों, सबसे पहली चीज परमेश्वर याकूब को कहता है, और वो आपको और मुझे कह रहा है, जो आज निराशा में बैठे हैं, जिनको लग रहा है कि मेरा भविष्य का कैसे होगा, मेरे बच्चों का कैसे होगा, शत्रु लोग मेरे ऊपर आकर मुझे नष्ट कर देंगे, ये परिस्थिति, ये लोन, ये कर्जा, ये है ना, जगत की चीजें मुझे पूरी तरह से मिटा देंगे, ऐसा आपको लगता रहेगा। तो जो वचन याकूब को आया, आज वो वचन आपको भी आ रहा है। और वचन 1 में लिखा है, तब परमेश्वर ने याकूब से कहा। आज आपको खुद को बोलना है, परमेश्वर मुझसे कह रहा है। क्या आप कह सकते हैं, परमेश्वर मुझसे कह रहा है? हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर? परमेश्वर याकूब से कहता है, उठ और बेतेल को जा। अराइज एंड गो टू बेतेल। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है, उठ और बेतेल को तू जा। तो बेतेल हमें मालूम है कि क्या है। उस शब्द का अर्थ परमेश्वर का घर। जब हमारे जीवन में तकलीफ आती है, संकट आता है, तो बहुत सारे बार लोग क्या करते हैं, परमेश्वर से दूर भागने की कोशिश करते हैं। और परमेश्वर कहता है कि जब परेशानी आती है, दुख आता है, तकलीफ आता है, तो तुम्हें क्या करना है, उठना है और बेतेल जाना है। बेतेल यानी कि परमेश्वर का घर, या परमेश्वर की उपस्थिति जहां पे है वहां पे तुम्हें जाना है। हालेलुया। जब निराश आती है, टेंशन आता है, ऐसे लोगों के साथ मत बैठो जो तुम्हें और निराश करेंगे, जो और तुम्हें परेशान करेंगे। ऐसे लोगों के साथ जाओ जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते, वहां पे मैं है और वहां पे परमेश्वर है। आज तुम सही जगह पे आए हो, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति है। जो आपके आजू बाजू में बैठे हैं वो प्रभु के आत्मा से भरे हुए लोग हैं। यहाँ पे आपको अच्छा ही महसूस होगा। परमेश्वर कहता है, याकूब बैठा था। बैठना मतलब क्या है बाइबल में? बैठना ये किसका प्रतीक है? हार का प्रतीक। वो हार के बैठा था ना। बाइबल में 2-3 उदाहरण है। हम देखते हैं कि जब एलिया, इजबेल रानी जो उसको बोल रही थी कि मैं तेरा नाश करने वाला है ना, ये इतना अभिषेक दास जिसके ऊपर परमेश्वर का दुगना अभिषेक था, वो बाइबल कहता है कि एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है ना। वो जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और बोलता है कि अभी मेरा सब कुछ खत्म हो गया, अभी मेरा कुछ भविष्य नहीं है। शाऊल राजा के भी बारे में बोला है कि शाऊल राजा जब शत्रु उसके सामने आते हैं, तब पहले शमूएल 14:2 में वो एक झाड़ के नीचे जाके बैठता है। इंग्लिश में बोला है टेरीबेंथ ट्री, ही सिट्स अंडर दैट मलबरी ट्री। और ऐसा पेड़ जो एक तरह से निराशा को महसूस करता है। आज आप भी, शैतान ऐसा कुछ घाव आपके जीवन में डाल देता है कि आप बैठ जाते हैं। जो भागदौड़ करने वाला व्यक्ति, इधर उधर जाने वाला व्यक्ति, अचानक क्या होता है ना, पैर लटपटाने लगते हैं और आपकी जो दौड़ है, आपका जो यहाँ वहां जाना है, वो शैतान बंद करता है और आपको नीचे गिरा देता है। इसलिए बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, है ना, जब तक मेरे मम्मी डैडी चलते थे ना, तब वो बहुत अच्छे थे, बहुत हेल्दी थे, पर जिस समय से उन्होंने बिस्तर पकड़ा है, तभी से उनकी परिस्थिति खराब हो गई। शैतान वही चाहता है कि आपका इधर उधर जाना बंद हो, आप एक जगह पे बैठे रहे। और याकूब का भी वही हो रहा था।
वो एक जगह पे निराश होकर बैठा था, हताश होकर बैठा था, पर परमेश्वर कहता है उठ और तू परमेश्वर के उपस्थिति में चला जा। हालेलुया, हालेलुया। और जब आपको भी आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले लोग है ना परेशानी में दिखेंगे, टेंशन में दिखेंगे, आपको ये बोलना है कि ये समय बैठने का नहीं है, उठ चलो हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं। बाइबल कहता है भजन संहिता 122 में दाऊद राजा को भी किसने कहा, आओ हम परमेश्वर के घर चले। ये जब उन्होंने मुझे कहा मैं खुश हो गया, मेरा मन झूमने लगा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, हमारा रोना आनंद में बदल जाता है। हालेलुया। आज आप कोई सादी उपस्थिति में नहीं आए हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, और इस उपस्थिति में परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। आमीन। तो यहाँ पे बोला है गो, दिस वर्ड गो इज वेरी पावरफुल, है ना। ये वचन, ये शब्द जो है जा, उठ, जा, जा, ये शब्द बाइबल में बहुत बार आता है। यीशु ने अपने चेलों को कहा जा और सारे पृथ्वी में सुसमाचार फैलाओ। परमेश्वर ने उस शताधिपति को कहा कि जा, तू जैसे घर पे जाएगा तू पाएगा कि तेरा जो सेवक है जिसके लिए तू प्रेयर रिक्वेस्ट लेके आया था वो चंगा हो गया है। परमेश्वर ने बहुत बार कहा कि जाओ जाओ जाओ। पतरस को बोला कि जा, वो तेरा नाव लेके समुद्र में डाल। पर यीशु, तुझे तो मालूम है रात भर हमने मछली पकड़ने की कोशिश की। यीशु बोलता है मैं कहता हूं जा, और जब वो गया है मुझे बताने दो, वो पूरी नाव जो है वो पूरी फटने लगी, क्योंकि इतनी मछलियां परमेश्वर ने दी। There is power in the word go. और God says go, go, go. परमेश्वर कहता है जाओ जाओ जाओ। शैतान हमें कहता है मत जाओ, मत जा, उधर कलीसिया में कुछ भी नहीं होगा, मत जा वो सेवा करने के लिए कुछ नहीं होगा, मत जा ये करने के लिए, मत जा प्रभु को देने के लिए। पर जब हम लोग जाते हैं तो वहां पे हमारा भला होने वाला है। हालेलुया। वो यहाँ पे बैठा था, अगर वो उसी जगह पे बैठा रहता था तो जो शत्रु प्लानिंग कर रहे थे वो एक दिन उसके ऊपर आकर हल्ला करते थे और उसका जीवन, उसका परिवार पूरी तरह से नाश हो जाता था। और परमेश्वर कहता है उठो और यहाँ से जाओ। आज प्रभु अगर आपको बता रहा है, कितना दिन आप टेंशन लेंगे, उठ के फिर से वो बिजनेस करना चालू कर, उठ के फिर से वो इंटरव्यू देना चालू कर, उठ के फिर से वो जो भी रिश्ते तुझे आ नहीं रहे शादी के लिए उसको करना चालू कर। इस टाइम पे मैं तुझे एक नई शुरुआत दूंगा। हालेलुया। उठ और परमेश्वर के भवन में चला जा। तो परमेश्वर उसको क्या कह रहा था? परमेश्वर कह रहा था कि तेरा जो पहला प्यार है, जहां जिस ऐसी जगह पे जा, बेतेल ये ऐसी जगह थी कि जहां पे परमेश्वर ने पहली बार उसको दर्शन दिया। मतलब उसका वहां पे परमेश्वर के साथ मुलाकात हुआ। उस समय उसको परमेश्वर, ये मेरा खुद का परमेश्वर है, ऐसा उसको वहां पे अनुभव हुआ। आज तक उसके जो माता पिता थे, इसहाक, रिबेका, उसको कहते थे कि अब्राहम का परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर है, वो सुनता था। पर अभी बेथेल में क्या हुआ है, परमेश्वर ने अपने आप को उसको प्रकट किया और कहा कि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे आशीषित करना चाहता हूं। पर परमेश्वर, मैं तो भाग रहा हूं, मेरा भाई मुझे मारने के लिए आ रहा है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे आशीषित करूंगा, तेरे ऊपर कॉलिंग है, तेरे ऊपर बुलाहट है, मैंने तुझे आशीष के लिए चुना है। और आज मुझे आपको इस दोपहर के वक्त बताने दो कि शैतान आपको नाश करना चाहता है, इसीलिए क्योंकि परमेश्वर की आपके लिए बुलाहट है। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए कुछ करना चाहता है। परमेश्वर ऐसी चीजें आपके जीवन में करना चाहता है कि जिसका आपको कोई भी अंदाजा नहीं है। याकूब को अंदाजा भी नहीं था कि परमेश्वर उसके जीवन में क्या करना चाहता है। आज इस दोपहर को आप निराश मत हो जाओ, क्योंकि आपको अंदाजा भी नहीं है कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या करना चाहता है। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर उसको कहता है कि तू क्या कर, अपने पहले उस जगह पे जा जिस जगह पे क्या हो गया है, मैंने तुझे दर्शन दिया। और परमेश्वर ने उसको किधर दर्शन दिया था? तो परमेश्वर ने उसको बेथेल इस जगह पे दर्शन दिया था। एक दूसरा वचन हम देखते हैं, रेवलेशन का 2 अध्याय और वचन 4 में, प्रकाशित वाक्य 2 और 4, फिर भी मैं तुम्हारे विरुद्ध यह कहता हूं, तुमने वह प्रेम को त्याग दिया है जो तुम्हें पहले था। तुम्हारे अंदर जो पहला प्यार था वो तुमने क्या किया है? त्याग दिया है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर इफिस की कलीसिया को बात कर रहा है। और आपको और मुझे मालूम है कि ये इफिस की कलीसिया कौन सी थी। ये इफिस की कलीसिया बहुत अच्छी कलीसिया थी। और हमें मालूम है कि बहुत साल ये जो यूहन्ना है वो भी उसका एक तरह से बिशप था। उसने उस कलीसिया को प्यार में बढ़ाया है। हमको मालूम है कि यूहन्ना को कौन सा परिशुद्ध बोला गया है? उसको प्यार का परिशुद्ध बोला गया है। उसने इस कलीसिया को प्यार में बढ़ाया, प्यार करना सिखाया, एक दूसरे के ऊपर प्यार करना। पर ऐसा एक टाइम आ गया कि उन्होंने अपना पहला प्यार छोड़ दिया है। परमेश्वर के ऊपर का भी उनका पहला प्यार निकल गया है
और एक दूसरे के ऊपर भी उनका प्यार निकल गया। तो परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा का वचन उनके पास आता है और परमेश्वर उनको कहता है कि तुमने अपना पहला प्यार त्याग दिया है। आज आपका भी परिस्थिति याकूब के जैसा हुआ रहेगा। परमेश्वर ने याकूब को याद दिलाया कि जिस समय तू भाग रहा था, जिस समय में तेरे हाथ में कोई भी नहीं था, बाइबल कहता है कि उसके पास कुछ भी नहीं था, उसके हाथ में सिर्फ एक काठी थी, सर रखने के लिए उसको जगह नहीं थी। एक पत्थर लेता है, उस पत्थर को तकिया बना के उसके ऊपर वो सो जाता है। ऐसी परिस्थिति थी, जीरो में उसका लाइफ हो गया था। शायद से 2024 में आपका लाइफ भी ऐसा जीरो हो गया रहेगा, सब कुछ चला गया है ना। जैसे कि कुछ अमेरिका के उस लोगों का हो गया कि वो लोग जीरो से अभी शुरुआत करने वाले हैं। पर मुझे आपको बताने दो, बाइबल में और जगत में बहुत सारे अनुभव में हमने देखा है कि अगर हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेंगे तो जीरो से भी परमेश्वर हमें बहुत ऊंचा लेके जा सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों सिर्फ उनको कहता है कि पहला प्यार जो तुम्हारा है उसके ऊपर तुम्हें वापस आना है। परमेश्वर याकूब को कह रहा था कि तू क्या करना चाहिए, बेथेल में वापस आ। बेथेल यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति में तो आ। जब परेशानी थी तब तू मेरे उपस्थिति में था, पर अब तुझे बीबी मिल गई है, बच्चे हो गए हैं, धन दौलत मिल गया है, अभी किधर ना किधर तू मुझे भूल गया है। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हमारे जीवन में परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ हो। परमेश्वर बोलता है कि तेरा ध्यान मेरे ओर खींचने के लिए फिर मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तेरे लिए बहुत अच्छी चीजें सोच के रखा हूं। मैं चाहता हूं कि आज ना कल तू मेरे पास वापस आ जाए। तो वापस परमेश्वर उसको बुलाने के लिए ये परिस्थिति उसके जीवन में आती है और परमेश्वर की बात को वो सुनता है। तो पहला बात, अगर आपके जीवन में आप भविष्य के वजह से चिंता में है, टेंशन में है, परमेश्वर जैसे याकूब को कहता है, आज परमेश्वर आपको भी कह रहा है कि आपको बेथेल में आना है, यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। फिर से वो पवित्र शास्त्रों को उठाना है, फिर से अपने घुटनों पे आना है, फिर से पहले जैसे आप उपास करते थे, प्रार्थना करते थे, घंटों घंटों आराधना करते थे, काम को जाते आते समय आप क्या करते थे, उस गानों को सुनते थे, वचन को सुनते थे। परमेश्वर कहता है कि जब वो वापस आप करना चालू करेंगे तो देखो आपका भय आपके शत्रु के ऊपर मैं लाने वाला हूं। हालेलुया। परमेश्वर उनको कहता है कि अगर मैं तुझे आशीष देना चाहता हूं, अगर मैं तुझे शत्रु से बचाना चाहता हूं, तो तेरे अंदर जो गलत गलत चीजें हैं वो निकाल कर फेंक। तो सिर्फ याकूब को नहीं, वो बोलता है अपने घर वाले हर एक को वो बोलता है आज आपको भी आपके घर में देखना चाहिए कि आपके घर में कोई गलत चीज तो नहीं हो रही। आप प्रार्थना कर रहे, उपास कर रहे, पर उत्तर नहीं मिल रहा है, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति परमेश्वर के विरुद्ध कोई चीज कर रहा है ना। छोटा चीज याकूब को परमेश्वर कहता है और आपको भी और मुझे भी परमेश्वर कह रहा है कि जो चीज परमेश्वर की जगह ले रही है वो चीज हमारे जीवन से निकलनी चाहिए। हालेलुया। अगर आप किसी के ऊपर भरोसा रख रहे, ये चीज मुझे ये करेगी, ऐसा होगा, वो होगा, है ना, वो चीज वो उसका पंख में रखूंगा, है ना, ये घर के दिशा में लगूंगा, ये खिड़की पे लगूंगा तो ऐसा होगा, मुझे आपको बताने दो कि इससे हम परमेश्वर का अपमान करते हैं। वो परमेश्वर कहता है कि ये सबको बनाने वाला मैं हूं, तेरी भरभराट, तेरी समृद्धि मुझसे आती है। तो परमेश्वर दूसरी चीज उनको कहता है कि तुम्हें ऐसी सब गलत चीजों को क्या करना है, निकालना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो मेरी जगह ले रही है। वो क्या कर रही है कि मेरी जो आराधना है या मेरा जो सम्मान है वो ले रही है। और मैं लास्ट हमेशा आपको बताता रहता हूं कि एक चीज परमेश्वर आपको और मुझे, है ना, कभी भी नहीं लेने देगा, वो है कि उसकी आराधना, उसकी जगह। जगत में वो हर एक चीज आपको देगा, पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, सब कुछ देगा, बट एक चीज परमेश्वर आपको और मुझे नहीं देगा, वो है उसकी जगह, उसकी आराधना, उसका गौरव। इसलिए जब भी हमारे प्रार्थना का उत्तर मिलता है, हमें तुरंत बोलना है कि परमेश्वर मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तेरी मैं स्तुति करता हूँ, ये सब तूने किया है। हालेलुया। हमारे प्रार्थना से बड़े बड़े लोग भी चंगे हो जाएंगे तो तुरंत हमको कहना है कि प्रभु मैं तो माध्यम हूँ, ये तूने किया है परमेश्वर। हालेलुया। तो हमारी जगह जीवन की हमें परमेश्वर को देनी है। और यहाँ पे क्या हो रहा था, इसके पूरे परिवार में परमेश्वर को भी वो मान रहे थे और बाकी के चीजों पे भी मान रहे थे। और यही सेम सिचुएशन एलिया के भी जीवन में हुई। वो बोल रहा है कि आप परमेश्वर पे भी बिलीव करते हो, बाल के ऊपर भी बिलीव करते हो, आज हम फैसला करेंगे, जो परमेश्वर के साथ है वो परमेश्वर के साथ आए और जो दोनों करना चाहते वो एक बाजू में आ जाए। बाइबल कहता है कि बहुत सारे लोग परमेश्वर के पास आए और जब वो परमेश्वर के पास आए हैं, परमेश्वर ने आकाश से क्या किया है, अग्नि को भेज दिया है। हालेलुया। आज प्रभु के लोगों, ये दो टप्पा जीवन हमें छोड़ना है, दो टप्पा जीवन हमें नहीं करना। इधर भी मेरा पैर है, इधर भी मेरा पैर है, ऐसा नहीं है। आज हमको बोलना है कि परमेश्वर तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है और तू ही जीवन है। मुझे पूरा यकीन है कि तू ही मुझे बचाने वाला है, तू ही मुझे छुड़ाने वाला है, तू ही मुझे चंगा करने वाला है। परमेश्वर
और ये करने के बाद क्या हो गया है, हमने वचन पढ़ा है कि क्या हो गया है कि उनका भय लोगों के ऊपर आ गया है। यहाँ पे हमने जैसा पढ़ा कि जब वे यात्रा कर रहे थे, उनके चारों ओर के नगरों पर परमेश्वर का भय समा गया है और उन्होंने याकूब के वंश का पीछा न किया है। आज मुझे आपको बताने दो कि शैतान कोशिश कर रहा है आपको और मुझे, है ना, पूरी तरह से नाश करने के लिए। बहुत सारी योजना उन्होंने बना के रखी है। जो हमारा परमेश्वर है बिल्कुल वैसे ही शैतान है। बाइबल कहता है कि मेरी तेरे बारे में अच्छी योजना है। तो शैतान भी क्या करता है, आपके और मेरे विरुद्ध योजना बनाता है, आपके और मेरे विरुद्ध प्लानिंग करता है। और आज हम लोग देख रहे हैं कि उस शैतान का कोई भी असर हमारे ऊपर नहीं होने वाला है। हमारे शत्रु का निशाना हम पे वो लगाएगा, बट वो असर हमारे ऊपर नहीं होने वाला है। मेरा शत्रु मेरा पीछा न करेगा, क्योंकि परमेश्वर का भय उन पर छाने वाला है। हालेलुया। जो निराशा में व्यक्ति था, जो हताश था, मेरे परिवार का कैसे होगा, मेरा भविष्य कैसे होगा, पर अचानक जब वो उस दशा में था, परमेश्वर ने उससे बात किया है। और आज इस संडे के सर्विस में परमेश्वर ने आपकी परिस्थिति को देखकर, आप हताश बैठे हैं, निराश बैठे हैं, परमेश्वर ने आपको देखा है और परमेश्वर ये कह रहा है, ये 2025 बैठने का समय नहीं है। उठ के खड़ा हो और सबसे पहले तुझे क्या करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। हालेलुया। के पिता यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा तेरी अद्भुत उपस्थिति में प्रभु, आज परमेश्वर इस दोपहर के वक्त तेरा वचन जैसे कुछ हजारों साल पहले याकूब के पास आया प्रभु परमेश्वर, वो जो दुविधा में था, बहुत ही परेशानी में था, हताशा में था, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। वो प्रभु सारे शत्रु उसके आजू बाजू में थे। ओ प्रभु परमेश्वर, ऐसे वक्त तेरा वचन उसके पास आया है। और प्रभु परमेश्वर, आज तेरा वचन वो प्रभु हमारे पास आया है कि उठ के खड़े हो जाओ। डर के नीचे बैठ के, हताशा में बैठ के कुछ भी नहीं होने वाला है। उठ के खड़े हो जाओ और सबसे पहले ओ हालेलुया, तुम्हें बेथेल जाना है, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत आशीष है। परमेश्वर की उपस्थिति में हम तरोताजा हो जाते हैं। वो परमेश्वर की उपस्थिति में हमारी सारी निराशा निकाल कर वो परमेश्वर हमें आशा से भर देता है। हालेलुया। प्रभु, आज हम उठकर प्रभु तेरे उपस्थिति में आ रहे हैं। फिर से एक बार तेरे वचन को हम पढ़ने वाले हैं। फिर से एक बार हमारे घुटनों पे आकर हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर। फिर से एक बार, मेरा परमेश्वर मेरा सब कुछ है, मुझे कोई भी चीज की कमी नहीं होगी, ऐसा हम यकीन रखने वाले प्रभु। और दूसरी बात प्रभु, हमारे जीवन में जाने अनजाने में प्रभु किसी का बात सुनकर, वो प्रभु परमेश्वर मीडिया में देखकर ऐसी कोई वस्तुओं को आज हमने हमारे जीवन में लाया रहेगा कि हमें लगता कि मुझे उससे भाग्य मिलेगा, उससे मेरा कल्याण होगा। आज वो सारी चीजों को यीशु मसीह के नाम से हम निकाल देते हैं। वो परमेश्वर, केवल यीशु तू ही मेरा मार्ग है, केवल तू ही मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। धन्यवाद देते, स्तुति गाते हैं प्रभु, सारा आदर मान महिमा गौरव देते हैं। 2025 ये बड़े प्रतिफल का साल है प्रभु परमेश्वर। हम आगे जाएंगे, हम आगे जाएंगे, हम आगे जाएंगे प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।